जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार, साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत बेहतरीन साधना आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं दोस्तों, जो साधना पूरी तरह से सात्विक है। इसमें डर भय का कोई दूरों दूरों कोसों कोसों तक तकलीफ नहीं है। क्या नामो निशान नहीं है, दूर दूर कोसों कोसों तक नाम निशान नहीं है। मगर दोस्तों कोई भी साधना करना है तो सबसे पहला अपने गुरुवरे की परमिशन ली जाती है। क्या गुरु की परमिशन लेके ही कोई साधना करे? कुछ मूर्ख साधक लोग ऐसे हैं जिनके कोई गुरु होते नहीं हैं और वो क्या करते हैं, गणेश भगवान जी को गुरु मान लेते हैं, शंकर भगवान जी को गुरु मान लेते हैं, बजरंगबली को गुरु मान लेते हैं। तो ऐसी मूर्खता ना करें। जीवित गुरु की आवश्यकता होती है मार्गदर्शन करने के लिए। अगर बगैर गुरु के ऐसे उठपटांग हरकतें करते हो तो ये 4 हानियों में से एक हानि होती है। सबसे पहला, आपका मृत्यु हो सकता है, ये पहली हानि। दूसरी हानि, आपके शरीर को लकवा ऐसा मारेगा जो कोई डॉक्टर, हकीम, वैद्य भी आराम नहीं कर पाएगा। तीसरी हानि, आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो। और चौथी हानि, आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो दोस्तों। तो इसके लिए बगैर गुरु के कोई साधना ना करें। अगर आपको अच्छे गुरु की तलाश है तो हमारा 25वां शिविर लगने जा रहा है कर्नाटक बेलगावी में। क्या 28 जून 2026 को हमारा 25वां शिविर लगने जा रहा है गुरु दीक्षा का। आके आप मेरे पास से गुरु दीक्षा ले सकते हो। सात्विक और तामसिक जो चाहिए उसके बाद आप साधनाएं कर सकते हो। गुरु दीक्षा का महत्व क्या है, किस तरह से, आखिर में मैं एक वीडियो लास्ट इस वीडियो में आएगा, वो जरूर देख लेना। क्या मगर बगैर गुरु के कोई साधना ना करें। गुरु जी है तो उनको ये मेरा वीडियो दिखाइए, अगर उन्होंने परमिशन दे दिया तो ही आप साधना करें। तो चलिए दोस्तों, ये सात्विक साधना किस तरह से, इसके लाभ क्या है, साधना विधि विधान क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। दोस्तों ये जो पूरी तरह से सात्विक साधना है, ये गंधर्व रत्नपति की साधना है। क्या ये गंधर्व रत्नपति की साधना है दोस्तों, जो पूरी तरह से सात्विक साधना है। इसमें आपको ढेर सारे लाभ होने वाले। लाभ क्या होंगे और मैं बाद में बताऊंगा। इसकी साधना विधि क्या है, ये पहला सबसे जानना बहुत जरूरी है। देखो, रत्न रत्न मतलब अभी आपको पता चल गए, हीरे मोती जवाहरात रत्न जिसको कहा जाता है। क्या अगर ये साधना आप करते हो तो ढेर सारे हीरे मोती जवाहरात रत्न वगैरह अनमोल अनमोल रत्न आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। आज उसकी गंधर्व की मैं साधना लेके आ चुका हूँ, गंधर्व रत्नपति साधना। क्या तो चलिए दोस्तों, इसका विधि विधान क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। इसमें जो आसन आपको, ये पूरी तरह से सात्विक साधना है दोस्तों। इसमें आपको आसन लाल कलर का लगेगा, वस्त्र आपके पूरी तरह से लाल कलर के रहने वाले हैं गंधर्व साधना में। और चंदन की, लाल चंदन की माला आपको यूज करनी है यहाँ पर। क्या चंदन की, लाल चंदन जो होता है ना, उसकी माला आपको यूज करनी है। और यहाँ पे नैवेद्य में आपको खवे के पेड़े, सफेद बर्फी वगैरह, जो भी स्वीट हो, खीर वगैरह, ऐसा आपको नैवेद्य यहाँ पे अर्पित करना है। और आपको यहाँ पर एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। और ये जो साधना करना है, आपको शीघ्र फल चाहिए तो आंवले का पेड़ आता है ना, वृक्ष, आंवले का वृक्ष आता है ना, तो उसके नीचे बैठ के आपको ये साधना करनी है। आंवले के पेड़ के नीचे, या घर पर भी आप ये साधना कर सकते हो, मगर घर पर करोगे तो वक्त लगेगा। क्या घर पर करोगे तो वक्त लगेगा। और आंवले के पेड़ के नीचे साधना करते हो तो ये साधना जो शुरू करने पूर्णिमा से लेके पूर्णिमा तक है, मतलब 1 मास की साधना है। पूर्णिमा को शुरू करना है, पूर्णिमा को खत्म करना है। क्या तो ये हिसाब से यहाँ पे ये सभी सामग्री लगने वाली है दोस्तों। क्या पवित्र होके स्नानादि वगैरह करके, विचार पूरी तरह से पवित्र होने चाहिए आपके। इसके लिए आपको मोबाइल देखना वर्जित है, मोबाइल वगैरह ना देखें। डेली स्नान करना बहुत ही ज़रूरी है, एकदम स्वच्छ सुंदर रहना बहुत ज़रूरी है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, मांस मच्छी शराब अंडे गुटखा बिटका कुछ इस साधना में नहीं खा सकते हो।
इसका सभी का त्याग करना पड़ेगा। क्या ये साधना करते हो? और ये जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इसका आपको सुबह में उस आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान गंधर्व का करते हुए 21 माला का जाप करना है, और रात्रि के टाइम पे 11:45 के बाद आप ये साधना कर सकते हो। तब भी आपको 21 माला का जाप करना है, गंधर्व रत्नपति गंधर्व का ध्यान करते हुए। और हो सके तो एक तो कांसे का जो बर्तन आता है वो सामने रखिए, उसमें शिव जी की मूर्ति या फोटो स्थापित कीजिए, या गंधर्व का अगर कोई आपको फोटो मिलता है तो वो भी आप सामने रख सकते हो। और उनको जो गंधर्व का फोटो अगर मिल गया तो उसकी पूजा, अगर पंचोपचार पूजा वगैरह कीजिए और उनके पे गुलाब के फूल अर्पित कीजिए। क्या? और नैवेद्य उधर ही सामने रख लीजिए और जो मैं मंत्र दिया उसका पठन करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, इसमें जो दिशा जो रहेगी आपकी उत्तर की तरफ मुख करके बैठना है, मतलब अपना जो मुख है वो उत्तर की तरफ आपको करना है। करके इस साधना को आपको प्रारंभ करना है। अगर कमरे में कर रहे हो तो कमरा पूरी तरह से साफ सुथरा होना जरूरी है। क्या? पूरी तरह से साफ सुथरा कमरा होना जरूरी है। कमरे में कोई भी चीज नहीं रहनी चाहिए, ये तिजोरी, अलमारी या चेयर वगैरह कुछ भी नहीं रहना चाहिए। एकांत कमरा साफ सुंदर है। अगर कमरा गंदा हो गया तो एक हाथ पेंट कर लीजिए, पेंट करके भी आप बैठ सकते हैं। क्योंकि सिटी में वगैरह तो आपको किधर आंवले का पेड़ तो मिलेगा नहीं, क्या आंवले का वृक्ष तो किधर मिलने वाला नहीं, तो क्या अभी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अभी करेंगे क्या? तो कमरे में भी कर सकते हो, सेम सभी सामग्री वही रहेगी। और लिपाई पुताई कर लीजिए सफ़ेद कलर से या पिंक कलर से कर लीजिए, वहाँ पर गंधर्व रत्नपति की साधना आप कर सकते हो। और जैसा जैसा आप साधना शुरू कर देते हो दोस्तों, वैसे वैसे आपको एक अलग अलग प्रकार की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। इसके अनुभव की बात कर रहा हूँ। अलग अलग नृत्य की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। क्या? अलग अलग गायन की आवाज़ आने शुरू हो जाएगी, तबले की आवाज़ शुरू हो जाएगी। मतलब एक संगीत भरा माहौल वहाँ पे खड़ा हो जाएगा, प्रसन्न वातावरण हो जाएगा। उस रूम का इतना अच्छा वातावरण हो जाएगा। वो जहाँ जिस जगह पे आप कर रहे हो वहाँ पर भी वैसा होगा। अगर जंगल में करोगे तो बहुत ही जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि आंवले के वृक्ष जंगल में भी पाए जाते हैं। वहाँ पे एकांत में करोगे तो और जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। तो जैसी जगह आपको मिलेगी वैसा आप प्रयास कर लीजिए और बताए हुए मार्गदर्शन पर ही साधना कीजिए। क्या? करते जाओ करते जाओ करते जाओ। दोस्तों, यहाँ पर इसके लाभ इतने होने वाले हैं, क्या गंधर्व रत्नपति के साधना के। देखिए, इससे तो आपका चेहरा एकदम खिला खिला होगा। ये औरत भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों भी ये साधना कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी की शादी वगैरह नहीं हो रही है, वो भी कर सकते हैं ये साधना। क्या? वो भी, क्योंकि गंधर्व में आकर्षण शक्ति बहुत रहती है। काया पलट जिसको कहते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। क्या? महाभारत में अर्जुन को आपने देखा था, 14 साल का जो वनवास दिया गया था, एक राजा की जगह पे स्त्री बन के रहे थे, उनको भी ये वरदान ही प्राप्त हुआ। अभी वो स्टोरी नहीं बताऊंगा वरना बहुत लंबा जाएगा, चाहे तो आप शॉर्ट में निकाल के देख सकते हैं। तो काया पलट भी हो सकती है और चेहरा एकदम सुंदर बन सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है आपके साथ। और अगर कोई पुरुष कर रहा है मान लीजिए, तो उनके तरफ स्त्री आकर्षण बहुत होना शुरू हो जाता है। अगर स्त्री कर रही है तो पुरुष आकर्षण होना शुरू हो जाते हैं। अगर शादी में कोई दिक्कतें आ रही है तो अगर इनकी साधना करोगे तो सभी दिक्कतें दूर होगी। और अप्सरा के भांति अगर कोई पुरुष कर रहा है, शादी नहीं हो रही, समस्या आ रही है, और उनकी गंधर्व की रत्नपति गंधर्व की शादी कर साधना कर ली, तो अप्सरा के भांति से लड़की से आपका मिलाप होगा। इतना सुंदर लड़की मिल जाएगी। और कोई स्त्री कर रही है तो गंधर्व की भांति, गंधर्व तो कितने सुंदर रहते हैं आपको पता है। क्या? ऐसे उनके भांति आपको वर मिल जाएगा। तो ये आपको लाभ हो सकता है। अगर शादी में रुकावट आ रहे हैं तो दूसरा, आपका चेहरा, आपका बॉडी वगैरह एकदम प्रसन्न, आपके शरीर में से खुशबू आना शुरू हो जाती है। ऐसा अगर होने लगा तो दोस्तों समझ के लिए ना आपको सिद्धि प्राप्त होने वाली। हाँ, इनको हासिल करना कठिन है, मगर ये अदृश्य रूप में भी बहुत अच्छे कार्य करते हैं गंधर्व। क्या?
रत्नपति गंधर्व अदृश्य रूप में भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। और ऐसा उनके लगातार आप साधना करते जाओ दोस्तों, तो आप यकीन नहीं मानोगे, एक तो आप किधर तो भी जा रहे हो तो आपको रत्न वगैरह, हीरे मोती, डायमंड्स वगैरह मिल जाते हैं, या आपके पास वो गंधर्व ऐसा मार्ग खोल देते हैं कि खुद को खुद चल के आपके पास रत्न, हीरे मोती, डायमंड्स भी आ सकते हैं। इतना फायदा है दोस्तों, और डरने की कोई बात नहीं है। प्योर सात्विक साधना है पूरी तरह से, क्या पूरी तरह से सात्विक, क्योंकि गंधर्व तो कोई हमला वगैरह करेंगे नहीं है क्या, तो ये हिसाब से उनका लाभ उठा लीजिए। अगर सच में आपको जिंदगी में बहुत ढेर सारी परेशानियां हो रही है, शादी के लिए लेके या धन के लिए लेके, तो सात्विक साधना अगर आप चाहते हो तो एक बार ये रत्नपति गंधर्व की साधना करके धन भी प्राप्त हो जाएगा, क्या आप जहाँ पर आप चाहोगे वहाँ पर शादी भी हो जाएगी। बहुत ढेर सारे लाभ हैं इनके, क्या तो गंधर्व की साधना आप कीजिए और लगातार करते रहिए। अगर आपको रत्नपति गंधर्व का साक्षात्कार दर्शन चाहिए तो डेली करते जाइए। कैसा रहता है दोस्तों, जो मैंने 1 मास की साधना बता दी, जो एक्चुअली जिसके पास कोई शक्ति है ऑलरेडी, जो साधक पुराने उनके लिए सही है, मगर नए लोग जो रहते हैं उनके लिए 1 दिन की साधना, 3 दिन की साधना, 21 दिन की साधना, 1 मास की साधना ये नहीं होता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा लेवल नहीं होता है, ऑरा नहीं रहता है, ध्यान नहीं रहता है, तो उसके लिए वक्त जाना पड़ता है। अगर आप गंधर्व के लगातार डेली करते जाओगे तो एक ना एक दिन तो फल प्राप्त हो जाएगा। कहा जाता है दोस्तों कि पत्थर के ऊपर भी अगर बूंद बूंद पानी गिरता रहेगा तो उस पत्थर में भी छेद हो जाता है। तो आप तो अच्छे विचार, अच्छे सोच के साथ ये साधना कर रहे हो तो आपको सफलता भी मिलेगी, मगर कष्ट करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। आप लोगों को क्या लगता है कि कोई भी साधना चलो करेंगे तुरंत फल प्राप्त होता है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए कष्ट, अगर ऐसा होता तो पूरे भारत देश में तांत्रिक ही तांत्रिक हो जाते। जो सच्चे दिल से, अच्छे विचार से जो साधनाएं करता है, गुरु के ऊपर भाती विश्वास रखे, उनको ही सफलता हासिल होती है। या वरना एक 15 दिन करके भी क्या, महीना 2-3 महीना करके देख लिया और उसके बाद छोड़ दिया, वो गुरु को गाली गलौज करने लगा, तो ऐसे शिष्य कभी भी जिंदगी में साधक नहीं बन सकते और कोई भी शक्ति हासिल नहीं कर सकते हैं। जो ईमानदारी के साथ करते हैं उनको ही फल प्राप्त होता है दोस्तों, एक बात याद रखिए। और साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बताई दी जाती है दोस्तों। यहाँ पर आपको सभी साधनाएं फ्री मिलेंगी, विधि विधान फ्री मिलेगा, मंत्र फ्री मिलेगा। अगर मेरे शिष्य बनते हो तो मेरा मार्गदर्शन भी फ्री मिलेगा आपको। एक बात याद रखिए, कोई भी साधना का चार्जेस नहीं लेते हैं हम लोग। लाइफ में एक ही बार जो जिसने गुरु दीक्षा ले ली बस उतना ही, क्या हर गुरुवार को गुरु दीक्षा दी जाती है दोस्तों। गुरुवार के दिन आते हो तो वीडियो शूटिंग वगैरह कुछ भी चालू नहीं रहता है। उसका डोनेशन अमाउंट 31,000 रुपये है, क्योंकि आपको यूट्यूब के ऊपर वगैरह नहीं आना है। हर पूर्णिमा को शिविर रहता है, तब आते हो तो उसका डोनेशन अमाउंट 26,000 रहता है, जो 28 जून 2026 को हम लोग लगने जा रहे हैं शिविर 25वां, तब आते हो तो ये क्या। अगर किसी साधक को शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर चाहिए या तांत्रिक अघोर दीक्षा चाहिए तो 14 जुलाई 2026 में वो भी मिल जाएगा। और शक्ति ट्रांसफर, शक्तिपात दीक्षा किस तरह से दी जाती है, कैसे दी जाती है, इसके पर मैंने 4-5 वीडियो बनाए हैं, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वो पूरी तरह से देख लीजिए। या कोई साधक 50 दिन मेरे पास रुक के महान तांत्रिक बन के जाना चाहता है तो उसके लिए भी वो वीडियो 1-2 बनाए हैं, वो भी देख लीजिए और आ जाइए। यहाँ पे साधना सिद्धि अघोरी चैनल के पास एक बार आपने हाथ पकड़ लिया, ईमानदारी के साथ रहे, ईमानदारी के साथ आपने मेहनत किया तो महान तांत्रिक बना के दूंगा, ये मेरा ओपन चैलेंज है। और वही साधक मेरे पास आए जो मेहनत करना चाहते हैं। और दोस्तों यहाँ तक अगर आप आए हो तो ये गंधर्व साधना आपको कैसे लगी जरूर लाइक करके बता देना, क्या।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन घंटी का बटन दबा देना। देखिए दोस्तों, मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि आपके साथ कोई फ्रॉडगिरी ना हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन गुरु दीक्षा सबसे बड़ा फ्रॉड है, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र सबसे बड़ा फ्रॉड है, और बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफ़र ये भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों। क्या ज़िंदगी में ऑनलाइन कुछ भी नहीं है। हर एक वीडियो में एग्जांपल देना चाहता हूँ, यहाँ पर दूंगा। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना ऑनलाइन आपके घर भेज दिया, खा सकोगे क्या? मोबाइल में से नहीं। खाना खाने के लिए हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके ग्रहण कर सकते हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है दोस्तों। ऑनलाइन लेके उठ पटक की कोई भी साधनाएं ना करें, सिवाय बर्बादी के आपको कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि मैंने साधना दी है, सात्विक है, एग्री किया। और जब आप मंत्र पठन में बैठते हो ना दोस्तों, तो इर्द गिर्द की शक्तियाँ नाराज होती है, परेशानी हो जाती है और आके हमला करती है। क्या तो ऐसे हमले से बचने के लिए आके मेरे पास से गुरु दीक्षा ले लो, और गुरु दीक्षा किस तरह से दी जाती है उसका यहाँ से आगे वीडियो लगेगा, वो देख लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी। जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार, साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हर पूर्णिमा के दिन गुरु दीक्षा दी जाती है, और हर गुरुवार के दिन भी गुरु दीक्षा दी जाती है दोस्तों। क्या जो तारीख रहेगी आपको पता चलता रहेगा कि पूर्णिमा के दिन कब गुरु दीक्षा दी जा रही है। तब शिविर लगता है, ढेर सारे लोग पूरे भारत देश में से आते हैं, तब हमारा वीडियो शूटिंग वगैरह सब चालू रहता है दोस्तों, और वो यूट्यूब के ऊपर भी हम लोग अपलोड करते हैं। क्या तब अगर शिविर में आते हो तो उसका डोनेशन अमाउंट आपको सिर्फ और सिर्फ लाइफ में एक ही बार 26,000 देना है। या कोई साधक साधिका रहते हैं जिनको यूट्यूब के ऊपर नहीं आना है, वीडियो शूटिंग में नहीं आना है, तो उनके लिए क्या है, तो दोस्तों उनके लिए हर गुरुवार के दिन गुरु दीक्षा दी जाती है। क्या और उसका डोनेशन अमाउंट लाइफ में एक ही बार है, वो है 31,000 रुपये, 31,000 रुपीज़ डोनेशन देना पड़ता है। अभी इस गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या मिलता है? सबसे पहला, जब भी आप मेरे पास गुरु दीक्षा लेने के लिए आते हो तो आपके ऊपर जो जादू टोना करनी, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया, वशीकरण, उच्चाटन, विधिवेशन जो कुछ भी किया होगा वो सब जला के भस्म करते हैं। क्या दूसरी बात, कोई पितृदोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है, तो उसको भी सब जला के भस्म किया जाता है। तीसरी बात दोस्तों, किसी तांत्रिक ने, अघोरी ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने कोई भी आपके ऊपर बंधन डाला है कि आपको सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य ना प्राप्त हो जाए करके, तो ऐसे सभी बंधन तोड़े जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत की जाते हैं, दिव्य दृष्टि जागृत करके दी जाती है। उसके बाद आपके नाम से आसन सिद्ध करके दिया जाता है, माला सिद्ध करके दी जाती है, और रक्षा कवच भी दिया जाता है आपके नाम से सिद्ध करके। ये सब चीज़ें दिए जाते हैं। और उसके बाद आपके नाम से गुरु मंत्र सिद्ध करके दिया जाता है। और दोस्तों उसके बाद एक मेरे तरफ से आपको शक्ति गुरु दीक्षा में फ्री मिल जाती है, और उस शक्ति की आराधना जब तक आप नहीं करते हो तब तक आपको कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। एक बात याद रखिए, क्या जब तक आप उस शक्ति की आराधना नहीं करते हो, कोई भी भूत प्रेत जिन जिन्ना देवी देवता की सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। और वो शक्ति एक बार हासिल करने के बाद आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया भी कर नहीं सकता है दोस्तों। उस शक्ति के करोड़ों फायदे हैं। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपका बिजनेस है, कारोबार है, व्यवसाय है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आ रहा है, घर के लोग तंदुरुस्त है, अच्छे खासे हैं, और कुछ 2-4 साल के बाद अचानक ही बिजनेस में गिरावट आना शुरू हो जाता है, घर में कलश होना शुरू हो जाता है, घर के लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं, जाने क्या क्या, मतलब एक से एक दुर्घटना होना शुरू हो जाती है, अकाल काल मृत्यु होना शुरू हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, किसी तांत्रिक के पास, मौलाना के पास, पंडित के पास, पादरी के पास चले जाते हैं और हमारी दुख भरी कहानी बता देते हैं। तो वो सुनने के बाद वो क्या करते हैं, हजारों लाखों रुपए का चार्ज बता देते हैं, और अंत में रिजल्ट क्या आता है दोस्तों, जीरो। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग फ्रॉड है,
मगर 100% में से 90 से 95% लोग फ्रॉड है। बाकी के जो 5-10% लोग जो है अच्छे, वो यंत्र मंत्र तंत्र को जड़ी बूटी करके देते हैं और उसका कार्य पूरा करते हैं ईमानदारी के साथ। उसके बाद कुछ दिन अच्छा सब चलना शुरू हो जाता है और दोबारा प्रॉब्लम्स, क्योंकि शत्रु बारंबार वार करता रहता है। तो ये जो मैं शक्ति फ्री देता हूं दोस्तों, ये शक्ति ये सभी वारों से रोक देती है, उन शत्रुओं का बैंड बजा देती है। अगर आपने सही तरह से इसका जाप वगैरह कर लिया तो उल्टा उन्हीं के ऊपर ही कर देती है दोस्तों। तो एक बार ये शक्ति की आराधना करना शुरू कर दिए तो दूसरे तांत्रिकों के पास कोई जाने की जरूरत ही नहीं दोस्तों। इसलिए मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि खुद के परिवार के तांत्रिक खुद बनो, स्वयं के तांत्रिक स्वयं बनो, किसी के पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि तंत्र क्रिया करने वाला ही, साधना सीखने वाला ही गुरु दीक्षा ले। आम इंसान भी आके मेरे पास से गुरु दीक्षा ले सकता है, अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए, अपने कारोबार को बचाने के लिए आम इंसान भी गुरु दीक्षा लेके ये सभी कार्य कर सकता है, उसमें उसकी भी रक्षा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तांत्रिक बनने के लिए गुरु दीक्षा ली जाती है दोस्तों। क्या तो लाइफ में एक ही बार लीजिए गुरु दीक्षा, तो खुद के परिवार के खुद ही तांत्रिक बनिए। और एक्स्ट्रा की कोई जानकारी चाहिए तो ये जो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर आप संपर्क कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको गुरु दीक्षा लेनी है क्या, तो आपको क्या करना है, शिविर में आप आ रहे हो मान लीजिए, तो आपका एक सेल्फी फोटो, आपका पूरा नाम, माता पिताजी का नाम, जहां पर आप रहते हो वहां का एड्रेस मुझे व्हाट्सअप करना है और एक 5,000 रुपये की धनराशि गूगल पे या फोन पे आपको मुझे करना है क्या, ताकि आप आ रहे हो शिविर में इसके लिए क्या, और बाकी के अमाउंट मेरे घर पर आके आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। निश्चिंत बन के आप मेरे घर पर आ सकते हो। मैं रहता हूं कर्नाटक बेलगावी में दोस्तों। हर पूर्णिमा का शिविर लगता है गुरु दीक्षा का, और हर गुरुवार के दिन भी दी जाती है गुरु दीक्षा। मगर गुरुवार के दिन जब आते हो तो उसका डोनेशन अमाउंट 31,000 रुपये है, आप मुझे घर आके दे सकते हो दोस्तों। क्या तो गुरु दीक्षा लीजिए, अपने परिवार को, अपने कारोबार को बचा लीजिए। अगर साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बगैर गुरु के कोई साधना सिद्धि नहीं होती है दोस्तों। बगैर गुरु की साधना करने वालों को बहुत हानि होती है। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी।